आपको सारे वेटेज बताऊंगा चैप्टर वाइज 11 और 12 का, ठीक है। तो 11 का जो होता है आपको मालूम होगा 20% 11 से कवर किया जाता है, किससे? 11 जो है 11 से आपका 20% जो होता है ना, 20% वेटेज जो है 11 का है, ठीक है। आपको मालूम है कि मैथ्स में कितने क्वेश्चन होते हैं? टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, है ना। 50 क्वेश्चन में से आपको हर क्वेश्चन पर 2 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हिसाब से टोटल कितना हो गया? 100 मार्क्स का मैथ्स हो गया, 50 मार्क्स का आपका जो हो गया फिजिक्स, 50 मार्क्स का आपका हो गया केमिस्ट्री। क्लियर? अब 20% वेटेज का मतलब है 10 क्वेश्चन जो होगा आपका कहाँ से पूछेगा? 11 से। टोटल कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन आपको 11 से पूछा जाएगा। तो 11 क्लास की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से 10 क्वेश्चन। 11 में कुछ चैप्टर है, कुछ चैप्टर नहीं भी है। कौन कौन से चैप्टर है? ट्रिग्नोमेट्री जो 12th में भी है ना, उसी के आगे का पार्ट ट्रिग्नोमेट्री हो गया। स्ट्रेट लाइन 11 में, उसके आगे का पार्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन 12th में है, 1-1 मार्क्स का है। सर्कल 12th में तो नहीं है, सर्कल है 1 मार्क्स का। मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, ठीक है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी है, इसका आगे का पार्ट 12th में है। कॉम्प्लेक्स नंबर, परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन, फंक्शन, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। ये सारे हैं। अब देखो लिमिट्स वगैरह तो कुछ चैप्टर्स तो आपको करना जरूरी है, कुछ चीजें छोड़ सकते हो, कुछ ले सकते हो, है ना। कुछ चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे अगर मैं बोलूँ ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री कर लो, 11-12 में भी है। स्ट्रेट लाइन कर लो आप, 11-12 में मिल जाएगा। मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी कर लो, प्रोबेबिलिटी भी कर लो। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं समझ में आता, छोड़ दो उसको, ठीक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर लो, ये भी 12 में है। लिमिट्स भी अच्छे से कर लो, ये भी 12th में आपका डेरिवेशन वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो अगर बहुत ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि पहले आपको क्या प्रेफरेंस देना? 12 का, क्योंकि 12th अभी पढ़ के निकले हो तो जाहिर सी बात है इस प्रैक्टिस है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बच्चे 11th उतना अच्छे से नहीं पढ़े। जिन्होंने 11th अच्छे से पढ़ा है तो उनके लिए कोई टेंशन नहीं, वो 11th का भी पूरा परफेक्ट कर ले, वो 12 का भी परफेक्ट कर ले। जिनका 11th अच्छे से नहीं हुआ है तो पहले 12 का पढ़ ले, फिर उसके बाद 11 का जो मैंने बताया है, अगर आपको जो रिलेवेंट लगता है, जो आसान लगता है वो कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 12 पे देख लो, पहला जो मैथमेटिकल लॉजिक, ये 3 मार्क्स का है, इसमें से 3 मार्क्स पूछेगा। मैट्राइसेस जो है इसमें से 3 मार्क्स बोल रहा हूँ, सॉरी 3 क्वेश्चन पूछेगा। मैट्राइसेस से 2 क्वेश्चन। अब यहाँ पे कभी कभी थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, कभी कभी आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 3 क्वेश्चन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन 3 क्वेश्चन, वेक्टर्स 4 क्वेश्चन। देखो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो मैं बोलता बहुत ईजी है ना, इसमें एक्सरसाइज भी कम है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में एक्सरसाइज भी बहुत कम है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये दोनों को तो मैं समझता हूँ आसानी से कर लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में एक्सरसाइज भी कम है और वेटेज भी अच्छा खासा है, ठीक है। और वेक्टर्स में भी वेटेज अच्छा खासा वेटेज भी है, और 2 क्वेश्चन भी पूछ रहा है, और एक्सरसाइज भी कम है। फिर उसके बाद हम लोग बात करें वेक्टर्स की, ठीक है। वेक्टर्स में 4 है, 4 का वेटेज है। लाइन एंड प्लेन बड़ा चैप्टर भी है और वेटेज सिर्फ 2 है, चाहो तो छोड़ दो उसमें अगर आपको मुश्किल लग रहा है ना। लाइन एंड प्लेन काफ़ी बड़ा है और सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है। लीनियर प्रोग्रामिंग ये भी छोटा है चैप्टर, इसको अच्छे से कर सकते हो आप, 2 क्वेश्चन पूछा है। डिफरेंशिएशन 4 क्वेश्चन है। डिफरेंशिएशन के बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कितना है? 3 क्वेश्चन है। उसके बाद इंटीग्रेशन का 4 है। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन कितना है? 2 क्वेश्चन है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन कितना है? 2 है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो आपका 2 क्वेश्चन पूछा है। प्रोबेबिलिटी का जो है आपका 2 क्वेश्चन है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो सारी चीजें आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, 100 में से आपको मैथ्स के अंदर 70 के आसपास अगर आपने मार्क्स लेके आ गया है ना, 70 भी लाए या 65 भी लेके आ गए, ठीक ठाक मार्क्स है मेरे हिसाब से, ठीक है। आप अगर 65 मार्क्स लेके आ जाते हैं, और फिजिक्स आपको हार्ड पड़ता है, मान के चलिए फिजिक्स आपको हार्ड है, केमिस्ट्री आपको हार्ड पड़ रहा है, केमिस्ट्री थोड़ा आसान बच्चों को पड़ता है, फिजिक्स हार्ड पड़ता है। फिजिक्स के अंदर मान के चलो मैं एक आपको बता देता हूँ, मैथ्स आपका अच्छा है, मान के चलिए मैथ्स अच्छा है, तो मैथ्स में आप टारगेट करिए कि 60 से 70 के बीच में मैथ्स में मार्क्स मिल जाए, ठीक है। फिजिक्स आपका डिफिकल्ट है, फिर भी आप कोशिश करो 15 से 20 मार्क्स फिजिक्स में आ जाए आपका। केमिस्ट्री आपका ठीक ठाक है, तो मैं बोलूँगा 25 to 30 केमिस्ट्री में आ जाए। अब एक वेटेज चेक कर लेते कितना बना। अब देखो कितना आ गया, ये 30, 51, ये कितना होगा 120, और ये देख लो कितना हो गया 25, 15, 40 हो गया, 40, 100 से लेकर 120 तक आपका आसानी से नंबर मिल जाएगा। बट मैं बोलता हूँ आपका अगर नंबर 90 के आसपास भी रहेगा तो भी ठीक ठाक नंबर आपका है ना। बट कवर करो आप 100 से 120 तक आपका नंबर आ जाए, ठीक है। 100 से 120 तक अगर आपका नंबर आ गया तो बहुत अच्छा नंबर आपका, ठीक है। तो आपको मैं यही बोलूँगा, देखो बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है ना। 60 मार्क्स अगर मैथ्स में आ जाए तो दैट इज इनफ। आप चैप्टर वाइज जो आपका चैप्टर परफेक्ट है, जो लगता है आपको आसान लगता है, उसी चैप्टर पे फोकस करिए, उसके ऊपर मेहनत अच्छे से करना आपको, ठीक है। इसी तरह फिजिक्स में बाकी चैप्टर के अंदर फिजिक्स हो गया है ना, केमिस्ट्री हो गया, ये मैथ्स था ना, बाकी सब्जेक्ट के अंदर वही करना है। तो पूरा का पूरा हमने चैप्टर वाइज वेटेज भी देख लिया, और किस तरह से उसको करना है ये आपके ऊपर डिपेंड है। बहुत ज़्यादा की जरूरत नहीं, अपने को सिर्फ कितने मार्क्स चाहिए, 100 मार्क्स चाहिए, 100 से 120 के बीच में अपने को मार्क्स चाहिए। तो आपने
हमें ऐसा प्लान बनाना है जिसमें 100 से 120 मार्क्स आसानी से मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल अगर आप तो मैं यही कहूँगा, देखो अपने चैनल पे भी है ना कुछ शॉर्ट मैथ्स के वीडियो मिलने वाले हैं, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं, छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, तो आप वो भी चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। और मैं यही कहूँगा, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले, ताकि आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे।